हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो हमने संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक सुना है कि विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या यानी कि ज्ञान ग्रहण करने से और अर्जित करने से विनम्रता आ ही जाती है, यानी कि इंसान के अंदर में पेशेंस आ ही जाता है। बीते कुछ हफ्तों में या कह लें कुछ महीनों में, चाहे नीट की विद्यार्थी चाहे हम सभी यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के साथ में बहुत सी इनजस्टिस हुए हैं और उसके अगेंस्ट में पूरा एक प्रोसीडिंग्स चल ही रही है। सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। बिहार के नवादा जिले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, 4-5 लोगों को। सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, बट हम सभी को कुछ 3 महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या करें। आज 24 जून है, आगे क्या होगा। ठीक है, पेपर लीक होना था, हो गया, पता चलना था, चल गया। सीबीआई को काम करना था, सीबीआई अपना काम करिए। हम एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि विद्या ददाति विनयम, यानी कि विनम्रता के साथ में आप सभी इस पूरे सिचुएशन को एक अवसर की तरह देखने का प्रयास करिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में नहीं जा पाए थे, उनके लिए एक और मौका मिला, उनको एक और अवसर मिला, क्योंकि 11.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था और 9 लाख लोग ही सेंटर पे जाके परीक्षा दे पाए थे। बहुत सारे लोग सेंटर पे लेट पहुंचे और एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, तो उनके लिए भी एक अवसर है, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है। अब समझने वाली 3 महत्वपूर्ण बात है कि हमें एक पेपर का लेवल तो पता चल गया है कि क्या लेवल था, तो अब सबकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उस लेवल के अकॉर्डिंगली होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका अगले महीने 15 जुलाई के पहले नहीं होगा। सीबीआई को जांच करने में अपना समय लगेगा, वो एक अलग मुद्दा चल रहा है, वो चलेगा ही चलेगा। अब एनडीए की जो इंटरनल ऑफिशियल्स की हायरार्की है, वो पुनर्गठन जो है वो हो रही है। पुनर्गठन होने के बाद ही आप लोगों की जो डेट है वो डिसाइड होगी, क्योंकि अभी सीएसआईआर यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन हो गया। मेरे समझ से सीटेट का भी जो एग्जामिनेशन होने वाला है जुलाई में, 7-8 जुलाई को, वो भी शायद ये लोग पोस्टपोन कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारे एग्जामिनेशन तभी कंडक्ट कराएंगे जब तक एनटीए के सारी जो एक हायरार्की है, ऑफिशियल बॉडीज हैं, वहाँ पे से वो रिस्ट्रक्चर नहीं हो जाती, और इसमें समय लगेगा। नए लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पूरे एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, कहाँ से पेपर प्रिंट होता है, कैसे पेपर सेट किया जाता है, कैसे पेपर की शफलिंग होती है, वो सारी चीज़ों में अब चौकसी ज़्यादा होगी, इसमें समय लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपना समय पूरा लेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी एनटीए को सौंपी गई है कि देश के जितने भी बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे जेई मेंस के हों, जेई एडवांस के हों, सीटेट के हों, एनसीटी का हो, यूजीसी नेट का हो, हमारा एग्जामिनेशन, नीट यूजी, नीट पीजी, स्वयं प्रभा की जितने भी एग्जामिनेशन है, स्वयं वाले सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशन यही कराते हैं। आपका पेट भी, पीजी एंट्रेंस टेस्ट भी यही करा रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो भी एनटीए कंडक्ट करा रहा है। देश के सबसे जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन है वो सारे एनटीए करा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एनटीए की वापस से रिस्ट्रक्चरिंग हो, और रिस्ट्रक्चरिंग होकर के एनटीए 2.0 बन करके जब तैयार हो जाए तब हमारी परीक्षा हो। और मुझे लग रहा है कि 15 जुलाई से पहले आपकी परीक्षा होने की संभावना नहीं है, इसमें समय लगेगा। एज अ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला कि हमें क्या करना है, तो 2-3 चीज़। सबसे पहले ये कि हमें एक एग्जामिनेशन का जो लेवल है, पैटर्न है, वो पता चल गया है। तो इस बार जो आपका 18 जून को पेपर हुआ है उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए। मैं खुद आप लोगों को एनालिसिस कराऊंगी वापस से, दोबारा से, क्वेश्चन वाइज, क्योंकि मैंने आप लोगों को आंसर की बताई थी। एनालिसिस करेंगे उसे, हम समझेंगे क्वेश्चंस को, समझ के एक बार और सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में इस वक्त दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, की आपको अभी फिलहाल कहीं पे भी किसी के भी पास जा करके कोर्स के लिए, जून सेशन के लिए, जुलाई सेशन के लिए इंक्वायरी मत करिए। टोटल वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए एग्जामिनेशन का लेवल कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाई नहीं है। 15-20 दिन में आप कंप्लीट पूरा यूनिट कर भी नहीं पाएंगे। तो इस 15-20 दिन के लिए कोई कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने खुद से पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज करिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली 18 जून को जो पेपर हुआ उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं खुद भी आपको कराऊंगी, मैं भी आपको कराऊंगी, खुद से भी आप देखिए, आप उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने का जब मैं मतलब ये वर्ड मैं यूज़ करती हूँ, उसका मतलब ये होता है कि सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लीजिए, समझ लीजिए। पेपर का जो लेवल अप सेट किया जाएगा वो लगभग
18 जून के लेवल के ही अकॉर्डिंग होगा, उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि हमें दोबारा एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, चाहे आप क्लास 10th में भी रहे होंगे तो कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन आप सभी को देने रहे होंगे, आप सभी को नहीं मतलब जिन्होंने भी दिया होगा, या अगर आपके सर्कल में किसी ने भी कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दिया होगा तो उनका पेपर जानबूझ करके ऐसा सेट किया जाता है कि बच्चा पास हो जाए, इसलिए पास हो जाए, रीज़न बीइंग क्योंकि वो शायद एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में उसका सही से मार्क्स नहीं बन पाए, तो एक सिंपैथी ग्राउंड पे पेपर को इजी लेवल पे सेट किया जाता है। ऐसा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में हुआ करता था। बट अभी जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि पूरे देश में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी की सेंटिमेंट, सभी की भावनाएं बहुत ज़्यादा आक्रोशित, अग्रेसिव हैं, तो सभी को सिंपैथी ग्राउंड पर ध्यान में रखते हुए पेपर का जो लेवल होगा वो आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। अब जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाएगा तो उसको हार्ड लगेगा ही लगेगा। मुझे पता है इस बार आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे बने हैं क्योंकि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, और समहाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करके बताते हैं कि मेरा इस बार बहुत अच्छा गया तो दोबारा से देना पड़ेगा, तो क्या होगा, टेंशन मत लीजिए। दोबारा से जो भी आपका पेपर सेट किया जाएगा वो बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी भी इस बात को समझती है, यूडीसी भी इस बात को समझती है। इतने दरिया दिल मतलब इतना कोई आपके दरिया दिल नहीं, इतना कोई आपके लिए सख्त दिल का नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल ही इस तरीके से एकदम ओर छोड़ जा करके पेपर बना दिया जाए क्योंकि बच्चा सॉल्व भी ना कर सके। सभी आप कि मेंटल की जो कंडीशन है, आपकी इमोशंस कंडीशन को समझ रहे हैं, और हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियोस बनाना, कैंपेन करना, बातचीत करना, अपडेट करना, तो ये सारी भी चीज़ें वो लोग देखते होंगे, समझते होंगे, सारी चीज़ों को देख करके, क्योंकि ये किसी को परेशान करने की मंशा नहीं है ना। यूजीसी को कह लीजिए या जो ऑफिसर्स बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, वो नहीं जिन्होंने अपने नीचे किसी को कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया हुआ है, किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी, उनकी बात मैं नहीं कह रही हूँ। जो कोई स्कीम बनाता है, कोई इनिशिएटिव लेता है, तो वो समाज में सुधार करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, समाज को परेशान करने के लिए नहीं। तो इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाए कि आप कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए सक्षम, योग्य हैं या नहीं, उसको चेक करने का एक पैमाना है। तो आप सभी से, जैसा कि मैंने कहा, 3 चीज़। सबसे पहली बात, लेवल ऑफ आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल चुका है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 18 जून को जो उसे सॉल्व कर लेने हैं, एनालिसिस मैं खुद भी आपको कराऊंगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको कहीं कोई कोर्स फिलहाल नहीं लेना है। हाँ, दिसंबर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप लीजिए, मैं उसके लिए नहीं बोलना चाहती हूँ। अभी 15-10 दिन के लिए आप सेल्फ स्टडी ही करिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे 9 PM पे सेशंस होते हैं, 8 बजे सेशन होते हैं, वो फ्री सेशंस हैं। आपको मैंने फ्री में बहुत सारे मटेरियल दिए हैं, और YouTube पे और Google पे इतने सारे मटेरियल्स आपके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि आपको इस समय कहीं लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे फ्री मटेरियल्स को, जो इतने भी मैंने आपको PDF नोट्स दिए हुए हैं, आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे, ज्ञान अड्डा की प्लेलिस्ट में जाकर के गोल्डन बैच की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी यूनिट्स मिल जाएंगे, लगभग 7 से 8 यूनिट पेपर 1 तो इंटायरली आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने फ्रेश स्टार्ट किया है तो भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन समहाउ किसी रीज़न से छूट गया था, वो भी इस परीक्षा को, जब भी आपकी नेक्स्ट फर्दर डेट आएगी 15 जुलाई के आसपास, आगे पीछे वो हो जाएगा। एग्जाम मर्ज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो आपका जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला है वो दिसंबर के साथ बिल्कुल मर्ज नहीं होने वाला है, क्योंकि दिसंबर एक फ्रेश एग्जामिनेशन होगा, कंप्लीट चीज़ें अलग होगी। आपको पता ही है कि बाई एनुअली यूजीसी ने जो है अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। साल में 2 बार जो है एंट्रेंस वगैरह, एंट्री वगैरह होगी, तो वो भी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एग्जामिनेशन को मर्ज नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली कि आप सभी को ये समझ में आया कि आपको अभी क्या करना है, कौन सी 3-4 चीज़ें, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। सभी से शेयर करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 9 बजे हमारी सेशन है, मैंने ऑलरेडी क्लास शेड्यूल कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर आपके माइंड में थॉट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।